आप विश्वास मानिए, कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको बहुत सिंसियरिटी से समझना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ना केवल अरिथमेटिक में बल्कि एडवांस में भी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, एक एक करके सिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 11, यानी 11 की विभाज्यता का नियम कि भाई कोई संख्या 11 से कब भाग होगी। तो मेरे बच्चे बेसिक तरीके से समझिए 11 से कोई नंबर कब भाग होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ऐसे कितनी भी अंकों की संख्या हो, 2 3 4 5 कितने, तो सबसे पहले क्या करिए, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लीजिए, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। ऐसे ही इस अल्टरनेट का बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, अल्टरनेट पेयर का जोड़ कर लीजिए। तो जो ये जोड़ निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस से मेरा मतलब है अंतर, बड़े में से छोटा घटा दिया, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस, अंतर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका अंतर आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो ऐसा नंबर हो, अगर डिफरेंस 11 से भाग हो जाए तो संख्या भी 11 से भाग होगी। यानी इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 11 से भाग होगी। और आप जानते हैं 0 सबसे छोटा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा, 11 भी 11 से होगा, 22 भी 11 से होगा, 33 भी 11 से होगा। यानी जो भी डिफरेंस आए वो ऐसा आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 5 8 6, बताइए यार ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मेरे बच्चे बेसिक फंडा है, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29। देखिए 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 8 और 6 14, 14 और 1 15। अब देखिए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 14। तो मेरे बच्चे क्या 14 11 से डिवाइड होगा? तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। मेरे भाई मैं आपको कहूं 5 3 8 7 6, ये 11 से डिवाइड होगा? ये बताइए 11 से भाग होगा? तो आपको देखो 5 और 8 13, 13 और 6 19, यहाँ देखो 3 और 7 10, 10 और 9 19। डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे? 0। इसका मतलब भी ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे, 9 की विभाज्यता। कि भाई 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा और 3 से कब डिवाइड होगा। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाय 9, यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। 3 का सेम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए चाहे तो संख्या
भी 3 से भाग हो गई। अगर मेरे बच्चों किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब जैसे मेरे बच्चे मैं आपको सवाल में कहूं कि 5, 8, 7, 1, 6, 2, 3, 4, 8, बताइए जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इसको डिवाइड करने में कि 9 से भाग देना, अंकों का जोड़ करना। देखो 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 3 32, 32 4 36, 36 और 8 44। क्या मेरे बच्चे 44 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्या करें? तो तरीका ये है कि जिन जिन अंकों का जोड़ 9 से हो रहा है वो ले लो। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, जो जो हो रहा है, 5 और 4 9, बचा क्या 8। 8 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब मेरे बच्चों ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। हर एक सवाल में यही अप्लाई करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 8 1 7 2 5 8 9 1 4। मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं, कैसे ढूंढा जाए? तो आपका आंसर होगा कि सर 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। आओ सर दिमाग दौड़ाते हैं। 8 और 1 9, 7 2 9, 5 4 9, 8 और 1 9 9, 0 से, यानी संख्या 9 से भाग होगी। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं कहूं कि भाई 3 4 5 6 7 8 9 1 2 6, बताओ यार ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं? तो 3 से डिविजिबिलिटी का भी नियम यही है कि भैया अंकों का जोड़ 3 हो रहा है। 5 4 9 3 से भाग जा रहा है, 6 3 से भाग जा रहा है, 7 और 2 3 से भाग चला जाएगा, 9 3 से भाग जाएगा, 8 और 1 9 3 से भाग जाएगा, 6 3 से भाग जाएगा, 4 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आइए मेरे दोस्त इसी तर्ज पे एक और नई बात सीखने को मिलेगी। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? तो इसे समझिए ध्यान से। यदि किसी संख्या के संख्या का आखिरी अंक, आखिरी माने यूनिट डिजिट, आखिरी अंक 2 से भाग हो गया, 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। ऐसी 2 की पावर 2 यानी 4, 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4, यानी अगर किसी संख्या का कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी? अगर उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो। मैं कहूं 2 की पावर 3 यानी 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? पर जब उस नंबर के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैं कहूं 2 की पावर 4 यानी 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे 2 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो नंबर भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही तर्ज पे मेरे प्यारे बच्चों 5 का नियम लगता है। सेम यही रेस्पेक्ट रहता है कि भाई 5 की पावर 1 से यानी कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? यदि उस संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 2 यानी 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा मेरे बच्चों? जब उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी।
5 की पावर 3 से कोई नंबर यानी 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के आखिरी 3 डिजिट 125 से डिवाइड होगा। 625 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 625 से डिवाइड हो जाएंगे मेरे बच्चों, तो समझो संख्या भी 625 से भाग हो जाएगी। और 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे मेरे बच्चों, तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं कुछ छोटे से सवालों की। आइए, जैसे मैं आपको कहूं 5 8 6 4 8 6, बताओ यार ये सवाल 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो आपको चेक करना आखिरी 3 डिजिट कि भाई ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो 8 छिंग 48 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं। मैं कहूं कि भाई ये बताइए ये संख्या 25 से भाग होगी या नहीं होगी? तो 25 होता है 5 की पावर 2। तो ये देखिए आखिरी 2 अंक 5 से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे? आखिरी 2 अंक 55 है, वो भाग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी में एक छोटा सा मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं अभी, ये बेहद ही जरूरी टॉपिक है। और आप विश्वास मानिए, कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको बहुत सिंसियरिटी से समझना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ना केवल अरिथमेटिक में बल्कि एडवांस में भी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक एक करके सिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 11 यानी 11 की विभाज्यता का नियम कि भाई कोई संख्या 11 से कब भाग होगी। तो मेरे बच्चे बेसिक तरीके से समझिए 11 से कोई नंबर कब भाग होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है A B C D E F G, तो ऐसे कितनी भी अंकों की संख्या हो, 2 3 4 5 कितने, तो सबसे पहले क्या करिए, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लीजिए। यानी A प्लस C प्लस E प्लस G। ऐसे ही इस अल्टरनेट का B D F, B प्लस D प्लस F, अल्टरनेट पेयर का जोड़ कर लीजिए। तो जो ये जोड़ निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस से मेरा मतलब है अंतर, बड़े में से छोटा घटा दिया। इनका आप ले लीजिए डिफरेंस, अंतर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका अंतर आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो ऐसा नंबर हो, अगर डिफरेंस 11 से भाग हो जाए, तो संख्या भी 11 से भाग होगी। यानी इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 11 से भाग होगी। और आप जानते हैं 0 सबसे छोटा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा। 11 भी 11 से होगा, 22 भी 11 से होगा, 33 भी 11 से होगा। यानी जो भी डिफरेंस आए वो ऐसा आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 5 8 6, बताइए यार ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं? तो मेरे बच्चे बेसिक फंडा है, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29। देखिए 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 8 और 6 14, 14 और 1 15। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 14। तो मेरे बच्चे क्या 14 11 से डिवाइड होगा? तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। मेरे भाई मैं आपको कहूं 5 3 8 7 6, ये 11 से डिवाइड होगा? ये बताइए 11 से भाग होगा? आपको देखो 5 और 8 13, 13 और 6 19। यहाँ देखो
3 और 7 10, 10 और 9 19। डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे? 0। इसका मतलब भी ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे। 9 की विभाज्यता। कि भाई 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा और 3 से कब डिवाइड होगा। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाय 9 यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। 3 का सेम है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए चाहे तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अगर मेरे बच्चों किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब जैसे मेरे बच्चे मैं आपको सवाल में कहूं कि 5 8 7 1 6 2 3 4 8 बताइए जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इसको डिवाइड करने पे कि 9 से भाग देना। अंकों का जोड़ करना। देखो 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 3 32, 32 4 36, 36 और 8 44। क्या मेरे बच्चे 44 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं। क्या करें? तो तरीका ये है कि जिन जिन अंकों का जोड़ 9 से हो रहा है वो ले लो। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, जो जो हो रहा है 5 और 4 9, बचा क्या 8। 8 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब मेरे बच्चों ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। हर एक सवाल में यही अप्लाई करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 8 1 7 2 5 8 9 1 4। मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं? कैसे ढूंढा जाए? तो आपका आंसर होगा कि सर 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। आओ सर दिमाग दौड़ाते हैं। 8 और 1 9, 7 2 9, 5 4 9, 8 और 1 9 9, 0 से यानी संख्या 9 से भाग होगी। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं कहूं कि भाई 3 4 5 6 7 8 9 1 2 6। बताओ यार ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं? तो 3 से डिविजिबिलिटी का भी नियम यही है कि भैया अंकों का जोड़ 3 हो रहा है। 5 4 9 3 से भाग जा रहा है, 6 3 से भाग जा रहा है, 7 और 2 3 से भाग चला जाएगा, 9 3 से भाग जाएगा, 8 और 1 9 3 से भाग जाएगा, 6 3 से भाग जाएगा, 4 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आइए मेरे दोस्त इसी तर्ज पे एक और नई बात सीखने को मिलेगी। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? तो इसे समझिए ध्यान से। यदि किसी संख्या के संख्या का आखिरी अंक, आखिरी माने यूनिट डिजिट, आखिरी अंक 2 से भाग हो गया, 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 2 की पावर 2 यानी 4। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इफ लास्ट टू डिजिट
of a number if divisible by divisible by 4। यानी अगर किसी संख्या का कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, अगर उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो। मैं कहूं 2 की पावर 3 यानी 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा सर, जब उस नंबर के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे मैं कहूं 2 की पावर 4 यानी 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे 2 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो नंबर भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही तर्ज पे मेरे प्यारे बच्चों 5 का नियम लगता है, सेम यही रेस्पेक्ट रहता है कि भाई 5 की पावर 1 से, यानी कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, यदि उस संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 2 यानी 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा मेरे बच्चों, जब उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 3 से कोई नंबर यानी 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस नंबर के आखिरी 3 डिजिट 125 से डिवाइड होगा। 625 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 625 से डिवाइड हो जाएंगे मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 625 से भाग हो जाएगी। और 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं कुछ छोटे से सवालों की। आइए, जैसे मैं आपको कहूं 5 8 6 4 8 6, बताओ यार ये सवाल 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो आपको चेक करना आखिरी 3 डिजिट कि भाई ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो 8 छिंग 48 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं। मैं कहूं कि भाई ये बताइए ये संख्या 25 से भाग होगी या नहीं होगी, तो 25 होता है 5 की पावर 2, तो ये देखिए आखिरी 2 अंक 5 से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे, आखिरी 2 अंक 55 है वो भाग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब संख्या 25 से डिवाइड नहीं। अब मेरे बच्चों इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिजिटल सम कहते हैं, इसका बड़ा ही जबरदस्त इस्तेमाल है कैलकुलेशन में। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि डिजिटल सम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीख रहे हैं डिजिटल सम। आज हम सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जब उसके रूप निकालने की कहानी आई तब आपने पढ़ा, लेकिन आज हम डिजिटल सम को बहुत डिटेल में जानेंगे। डिजिटल सम का मतलब ये है रिमाइंडर when a number is divided by 9,